नेक्स्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम क्लास 11th में पढ़ते भी हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाना, कुछ ना कुछ बाहर निकल जाना। तो ये 3 तरीके की होती हैं, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर वो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी बीटा एलिमिनेशन पर बेस्ड है, मतलब कि 1-2 पोजीशन यानी कि अल्फा और बीटा से कुछ ना कुछ हमें निकलता हुआ दिखाई देगा। जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है इसको हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं और इसमें डबल बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ हेलो अल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन देन अल्कीन इज फॉर्म्ड। ठीक है, रिएक्शन वो डेफिनेशन को छोड़ दो, रिएक्शन को देखेंगे हम। रिएक्शन समझ में आ गई तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये कह क्या रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ब्रोमोइथेन या क्लोरोइथेन। ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है इसे अल्फा कहते हैं, इसके नेक्स्ट वाले को हम बीटा कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया अल्कोहलिक KOH और इसे हीट कर दिया। ठीक है, आपको जो मैं बात बताने वाली हूँ ये आपको कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो आप ध्यान रखिए इस बात को कि जब भी हम हेलो अल्कीन के अंदर एक्वस बेस डालता है, लाइक मैंने डाल दिया एक्वस NaOH या मैंने डाल दिया एक्वस KOH, तो ये हमेशा बनाता है अल्कोहल। क्या होता है, क्या बनता है, अल्कोहल। जैसे कि मान लीजिए RX है और मैंने यहाँ पर ले लिया एक्वस KOH। ठीक है, ये ऐसे टूट गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज है, तो लोन पेयर विद माइनस साइन यहाँ पर अटैक करेगा प्लस पे, ये यहाँ से लीव करेगा और ये बनाएगा ROH, प्लस में आपका जो भी KX VX बनेगा वो बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ पर हुई है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हुई है। बट अगर हम हेलो अल्केन लें और हेलो अल्केन के अंदर हम एक्वस की बजाय ना अल्कोहलिक बेस डाल रहे हैं, जैसे अभी हम जो हमारी आज की रिएक्शन रहेगी, तो ये अल्कोहल की बजाय बनाता है अल्कीन। क्या बनाता है ये, अल्कीन। तो आपको ना ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेनी है, फिट कर लो ये बात को कि अगर हेलो अल्केन से अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो एक्वस बेस डालेंगे, और अगर हम हेलो अल्केन से डबल बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं तो हम अल्कोहलिक बेस डालेंगे। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ ली है SN1 SN2 जब हम कर रहे थे, और ये वाली जो है अल्कोहलिक वाली जो है ये अभी हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और इससे नेक्स्ट वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो जब भी हम बेस डाल रहे हैं, अल्कोहलिक बेस डाल रहे हैं, तो बेस क्या करेगा, इसको ना हम ओपन करके लिख रहे हैं। बेस क्या करेगा, बेस आएगा और बीटा पोजीशन से, देखो बेस का काम क्या है, अपनी कॉपी में लिख लो, बेस का काम होता है टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। बेस क्या करता है, जहां से भी H+ मिलता है उसको ले लेता है। तो बेस आएगा, बेस क्या करेगा, बीटा पोजीशन से H लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे अल्फा बीटा के बीच में और अल्फा से हैलोजन लीव कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये बन जाएगा CH2, एक बॉन्ड पहले से था एक और बन गया, डबल बॉन्ड CH2, बेस ने यहाँ से H ले लिया और यहाँ से जो Br निकला है वो K के साथ जुड़ के बनाएगा KBr, और बेस जब यहाँ से H लेता है तो बनता है वाटर। अभी मैं एक और रिएक्शन से आपको समझा दूंगी, क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि किसी बच्चे को डाउट ना रहे। इधर देखिए, जैसे ये है, ठीक है, हैलोजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये बॉन्ड वीक है। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.2, हाइड्रोजन की क्या है कार्बन के 2.5, हाइड्रोजन के कितने 2.2। जैसे बेस है, सपोज ये K+ OH- में टूट गया, ठीक है,
तो बेस क्या करेगा, बेस आएगा बीटा से लेगा H, इसको तो सिर्फ H+ चाहिए। जब ये यहाँ से H लेके चला जाएगा वाटर बन गया, ठीक है। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ना कार्बन पर आ गए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब कार्बन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो अपने पास ऐसे तो रखेगा नहीं, आपको पता है चाहे कार्बोकेटायन हो, चाहे कार्बन आयन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, कार्बीन हो, नाइट्रीन हो, कुछ भी हो, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो कार्बन कहेगा मैं अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे फालतू में वेस्ट क्यों करूं, मैं इनको यूज कर लेता हूं। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा अपने बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि 4 बॉन्ड पूरे कर सके। अभी है नहीं ना पूरे, 2 हाइड्रोजन के साथ है, 1 कार्बन के साथ है, 3 है। तो जैसे ही वो इन इलेक्ट्रॉन्स से यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 2 इधर, 2 इधर, 1 इधर। तो कार्बन कहेगा बन तो रहा है एक अच्छा बॉन्ड, CC कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये जो मेरे से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसको भगाओ यहाँ से, चल तू निकल यहाँ से, है ना। तो वैसे भी वो बॉन्ड वीक था, तो वो यहाँ से इसको निकाल देगा और डबल बॉन्ड को बना लेगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी रिएक्शन है एलिमिनेशन। तो जब हम अल्कोहलिक बेस डालते हैं किसी हैलोअल्केन में और डबल बॉन्ड बनता है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, बेस अल्कोहलिक बेस डालोगे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर हम एक्वस बेस डालेंगे हैलोअल्केन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इस वाली बात को नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अब मैं आपको इसी में ही सिट्ज़ेफ रूल भी समझाने वाली हूँ, ठीक है। इसी में ही मैं आपको सिट्ज़ेफ रूल भी समझाने वाली हूँ। अब देखो आसान भाषा में सिट्ज़ेफ रूल हमें क्या कहता है। सिट्ज़ेफ रूल हमें ये कहता है कि जब भी डबल बॉन्ड बनेगा, जब भी एल्कीन बनेगा, तो हमेशा वो एल्कीन ज़्यादा बनेगा, मेजर बनेगा, जिस पे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। तो ये क्या कहता है, आप, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अच्छे से पूरा स्टेटमेंट लिख लेना। अकॉर्डिंग टू सिट्ज़ेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will be the major product, ठीक है। ये आप लिख लीजिए कि according to सिट्ज़ेफ rule, more substituted alkene will be the major product, ठीक है। अब ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है CH3, CH, Cl, CH2, CH3, ये है। और हमने ना इसमें डाल दिया अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब देखिए हैलोजन मेरा जिस कार्बन से जुड़ा है इसे हम अल्फा कहेंगे, इसके नेक्स्ट वाला क्या होता है, बीटा, इसके नेक्स्ट वाला क्या होता है, बीटा। यहाँ पे इस सिचुएशन में एक ही बीटा था मेरे पास, तो मैंने एक ही प्रोडक्ट बनाया। बट इस केस में मेरे पास 2 बीटा है, और ऐसी तो कोई पार्शियलिटी हो नहीं रही कि मैं एक से कराऊंगी दूसरे से नहीं कराऊंगी। तो दोनों बीटा से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, 2 जगह डबल बॉन्ड बनेगा, बट जो अल्कीन बनेगा वो सेम क्वांटिटी में नहीं बनेगा, एक ज़्यादा बनेगा, एक कम बनेगा। तो कौन सा ज़्यादा बनेगा, कौन सा डोमिनेट करेगा, कौन सा कम बन रहा है, वो हम किससे जज करते हैं, सिट्ज़ेफ रूल से। ये सिट्ज़ेफ रूल का काम है। तो बारी बारी से करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो इस वाले का मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ साइड में कर दूं, ठीक है। इस वाले का मैं आपको समझा देती हूँ, इसको ओपन करते हैं। जैसे CH3 है तो एक CH2 मैंने ऐसे लिख दिया, H को मैंने ना ओपन करके लिख दिया। फिर उसके बाद बाकी का सब मैं एज इट इज लिख रही हूँ, CH, Cl, CH2, CH3। अल्कोहलिक KOH डालकर हीट कर रहे हैं, ये टूटेगा K+OH माइनस में, OH माइनस आएगा। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा है, इसके नेक्स्ट वाला क्या है, बीटा, ठीक है। तो ये आएगा, ये कहेगा मैं, बेस का काम क्या बताया मैंने, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, तो ये यहाँ से आएगा, H ले लेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, अल्फा बीटा के बीच में, जो मैंने आपको कहा था। और फिर अल्फा से क्या निकल जाएगा, हैलोजन। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3।
बन गया एक प्रोडक्ट, है ना। तो एक प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH। क्लियर है। दूसरा बीटा हमारा ये है, अब यहां से निकालते हैं, नीचे लिख देती हूं मैं, CH3 CH Cl CH, अब यहां से एक H में ओपन करके लिख रही हूं, और CH3 बेस आएगा। ठीक है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारा, ये क्या है, अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला क्या है, बीटा। तो बेस आएगा, बीटा से H लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे अल्फा बीटा के बीच में, और अल्फा से हैलोजन लीव कर जाएगा। तो अगला प्रोडक्ट देखिए हमारा क्या बना, अगला बना हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना। ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक तो आपका बन रहा है ब्यूट 1इन और एक आपका बन रहा है ब्यूट 2इन, क्या दोनों सेम क्वांटिटी में बन रहे हैं? आंसर है नहीं, एक ज्यादा बन रहा है, एक कम बन रहा है। तो कौन सा ज्यादा बन रहा है, कौन सा कम बन रहा है, हम मदद लेंगे किसके, सिट्जेफ रूल के। सिट्जेफ रूल ने कहा कि जो अल्कीन ज्यादा एल्काइलेटेड है या ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसे देखते हैं, देखो, जो हमारे दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उनको लिख लिया करो। इस कार्बन पर एक क्या है, CH3 ये वाला, और एक क्या है, H। इस कार्बन पर देखो एक क्या है, CH3 और एक क्या है, H। कितने अल्काइल ग्रुप हैं हमारे पास इस केस में, ये हमारे 2 अल्काइल ग्रुप। ठीक। इस वाले में देखिए जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको लिख लो। इस कार्बन पर क्या है, 2 H, इस कार्बन पर एक क्या है, H, और एक क्या है पूरा आपका CH2 CH3। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है सिर्फ एक, जबकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है। तो जहाँ पर ज्यादा एल्काइलेशन होगा, ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे एक बार नोट करिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पर हम एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि टॉपिक पढ़ लिया और क्वेश्चन नहीं करे तो मजे वाली बात नहीं रहती। एनसीईआरटी है, पेपर में डायरेक्ट मिल सकता है, कोई भी पार्ट उठ के आ जाएगा बोर्ड में। ठीक है, तो ध्यान देना, आसान है। कह रहे हैं प्रेडिक्ट ऑल द अल्कीन्स, जितने ऑल द अल्कीन्स, समझ रहे हो ऑल द अल्कीन्स का मतलब, यानी कि मेजर भी आपको बताना है और माइनर भी आपको बताना है। ठीक है। कह रहे हैं प्रेडिक्ट ऑल द अल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय, मेंशन कर दिया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बाय द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड बहुत ही अच्छा बेस होता है। इन इथेनॉल अल्कोहल आ गया है। एंड आइडेंटिफाई द मेजर अल्कीन, यानी कि मेजर अल्कीन हम किसकी मदद से बताएंगे, मेजर अल्कीन हम बताएंगे सिट्जेफ रूल की मदद से, जो हमने अभी अभी पढ़ा है ना। और ऑल का मतलब आप समझ ही गए हैं, ऑल का मतलब क्या है, मेजर भी आपको बताना है और माइनर भी आपको बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले कंपाउंड से। पहले तो ना आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आयुपैक में मैंने कोशिश करी थी अपनी तरफ से सिखाने की, अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना सीखे। चलिए वर्ड रूट को पकड़ते हैं हमेशा। साइक्लो का मतलब क्या है, रिंग, और हेक्स वर्ड रूट है, तो 6 का मतलब, हेक्स मतलब 6 कार्बन, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो 6 कार्बन की रिंग है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, 6 कार्बन की रिंग है जिसमें सिंगल बॉन्ड है। हो गया साइक्लोहेक्सेन का काम खत्म। अब कह रहे हैं 1 पे ब्रोमो है और 1 पे मिथाइल है, मतलब मैं जिसको भी रिंग में जिस भी कार्बन को 1 मानूंगी उसी पे ब्रोमीन भी है और उसी पे मिथाइल भी है। तो इसी को मान लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 पे ही Br है और 1 पे ही हमारा मिथाइल है। ठीक है, अब इसमें डाल क्या रहे हैं हम, इसमें हम डाल रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड। तो इथॉक्साइड मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था याद कर लो RO-, इसको हम एल्कोक्साइड कहते हैं। अगर यहाँ पे R की जगह आ गया CH3, ये बन जाएगा मिथॉक्साइड। ठीक, R की जगह आ गया C2H5,
ये बन जाएगा इथॉक्साइड। R की जगह आ गया C3H7, ये बन जाएगा प्रोपोक्साइड। तो ऐसे चलता रहेगा, ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, 1 मिनट में डस्टर ले लूँ। तो ऐसे चलता रहता है, आप कुछ भी कर लो। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल क्या लिखा है, इथॉक्साइड। तो इथॉक्साइड मतलब क्या है, C2H5O-। और जो हमारा कटायन होता है उसको ना हम लिखते समय पहले लिख देते हैं। तो सोडियम है, पहले लिखा है, और ये इथॉक्साइड हो गया। ठीक है, ओके। तो ये C2H5O-, Na+ है, और ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब क्या है, अल्कोहल। ठीक है, अब अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे। हैलोजन मेरा जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला क्या होता है, बीटा। उसके नेक्स्ट वाला क्या है, बीटा। उसके नेक्स्ट वाला क्या है, बीटा। ये बीटा और ये बीटा एक ही बात है, आप या तो इसे कंसीडर कर लो या इसे कंसीडर कर लो। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और ये बीटा अलग है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, बारी बारी से करते हैं। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला क्या होता है, बीटा। और इधर क्या है, CH3, जिसे हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहे हैं, CH2 और H। एक H मैंने ओपन करके लिख दिया। ठीक है, ये हमारा बीटा है। तो जो हमारा बेस है, ये हमारा बेस है C2H5O- आएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, बीटा वाले कार्बन से H ले लेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, अल्फा बीटा के बीच में। देखो कॉन्सेप्ट वही है, H जा रहा है बीटा से, बॉन्ड बन रहा है अल्फा बीटा के बीच में, और हैलोजन लीव कर रहा है अल्फा से। ये याद रख लो स्टेप्स। तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा और हैलोजन यहाँ से लीव कर जाएगा। तो क्या आपका प्रोडक्ट बना है, पहला आपका प्रोडक्ट बना है CH2, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये क्या है, रिंग। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बना है, क्योंकि रिंग से बाहर है डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक। ठीक है, अब आते हैं इस बीटा से निकालेंगे H। अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत है तो मैं आपके लिए स्केलेटन बना देती हूँ। ये कार्बन है, इधर CH3 है, और ये ना ऐसे हैं। ये इस तरीके से। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला क्या है, बीटा। तो इस बीटा के एक H को बाहर निकाल दो, ऐसे ओपन करके, ताकि समझना आसान हो जाए। तो बेस आएगा हमारा C2H5O-। क्या करेगा, बीटा से H ले लेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, अल्फा बीटा के बीच में, और अल्फा से हैलोजन लीव करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा ये प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, इधर है CH, और हर जगह बाकी क्या है, CH2 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 CH2। समझ में आया? तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, बट आप क्योंकि 12th के बच्चे हो, बॉन्ड लाइन में ही आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन पूछा है, तो बॉन्ड लाइन में ही करने की कोशिश किया करो। तो बॉन्ड लाइन में कैसे करके दिखाएंगे इसको हम, कि भाई हमारा Br है, ये हमारा CH3 है, और इस तरीके से हमारी रिंग है। ठीक, ये जो H मैंने खोल के बाहर निकाला है, इसको आप खोल के बाहर निकाल दो और बोल दो कि भाई दिखा दो C2H5O- है, ये आ रहा है, ये अल्फा मेंशन कर दो, ये बीटा, कि ये भाई बीटा से H ले रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा के बीच में आ रहे हैं, और अल्फा से हैलोजन लीव कर रहा है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक, अगर मैं इस वाले को बीटा मानती, इस वाले को, और यहाँ से निकालती, तो कुछ नहीं होना था, सिर्फ ये बॉन्ड इधर आ जाता। तो ये तो वो वाली चीज हो गई क्या, कि हाथ को ऐसे रखो या हाथ को ऐसे रखो। अरे वो तो हाथ तो सेम ही है ना, तो इसलिए मैं कह रही थी कि चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, एक ही बात है। तो ये आपके बन गए प्रोडक्ट। ठीक, अब 2 बने हैं। तो पहली चीज हो गई
ऑल अल्कीन्स हमने निकाल लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा मेजर अल्कीन कौन सा है। मेजर अल्कीन के लिए मैंने कहा था सिट्जेफ रूल का आप यूज़ करिए और देखिए कि एल्काइलेटेड अल्कीन कौन सा है, मोर एल्काइलेटेड कौन सा है। ये कार्बन है, इस कार्बन के इधर भी H है, इधर भी H है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन के ये वाला और ये वाले की बात कर रही हूँ, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है, फिर ये ऐसे आपकी चल रही है रिंग। ठीक है, तो कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं आपके पास? यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। इसमें आओ, इसमें मैंने ऑलरेडी बना रखा है। डबल बॉन्ड किन 2 कार्बन के बीच में है? इसके और इसके। इस कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, इस कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, पूरा ऐसे जा रहा है। इस कार्बन पे एक तो H है और एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, ये ऐसे जा रहा है। तो यहाँ कितने एल्काइल ग्रुप हैं? यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है। तो यानी कि कौन सा आपका ज़्यादा एल्काइलेटेड है? ये वाला, यानी कि ये आपका क्या रहेगा? मेजर, और ये क्या रहेगा आपका? माइनर। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर वैसे मुझे नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत आई होगी, फिर भी अगर आई हुई है दिक्कत कोई बात नहीं, आप पीछे रिवाइंड करके फिर से सुन लो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं सेकेंड पार्ट पे आती हूँ। सेकेंड पार्ट की तरफ देखो क्या है। 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, वर्ड रूट को पकड़ो ब्यूट। ब्यूट का मतलब क्या है? ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। फिर है 2 पे क्लोरो है और 2 पे ही मिथाइल है। अब यहाँ तो इसको 1-2 ले लो या इसको 1-2 ले लो, मैं यहाँ से कर रही हूँ 1-2। तो एक जगह क्लोरीन है और एक जगह क्या है? मिथाइल। और कार्बन के 4 बॉन्ड करने हैं तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पर H लगा दिया। अब हमें क्या डालना है? हमें इसमें डालना है सोडियम इथॉक्साइड और क्या डालना है? इथेनॉल, अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए हैलोजन मेरा जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है? अल्फा। उसके नेक्स्ट वाला क्या है? बीटा। उससे नेक्स्ट वाला क्या है? बीटा। उससे नेक्स्ट वाला क्या है? बीटा। ये बीटा और ये बीटा एक ही बात है, क्योंकि दोनों टर्मिनल वाले CH3 हैं। ये बीटा अलग है, तो एक तो या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, जहाँ से आपका मन करे। मैं यहाँ से निकाल रही हूँ और एक यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, करें शुरू। तो इसको देखो, पहले CH2 लिख लिया मैंने और एक H को बाहर निकाल दिया। ये है C, इधर है CH3, ये है Cl, ये है CH2, ये है CH3। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करें, हैं प्रो हो गए हो अब आप। ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला क्या है? बीटा। तो C2H5O- आएगा, क्या करेगा? बीटा से H ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ आएंगे? अल्फा बीटा के बीच में, और अल्फा से क्या निकल जाएगा? हेलोजन। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, इधर क्या है? CH3, इधर कुछ है ही नहीं, इधर है CH2 और इधर क्या है? CH3। ठीक है, अब इस वाले बीटा से निकालते हैं। CH3 C, CH3 Cl, CH, एक H को ऊपर लिख लेंगे खोलकर, इधर क्या है? CH3। बेस आएगा C2H5O-। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारा, ये क्या है? अल्फा। इसके नेक्स्ट वाला क्या? बीटा। बेस आके बीटा से H लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अल्फा और बीटा के बीच में आएंगे और अल्फा से हेलोजन लीव कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CH3C, ऊपर क्या है? CH3, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ है CH और यहाँ पर है CH3। तो ऑल पॉसिबल अल्कीन्स हमने बना लिए हैं। अगर बाई चांस आप आप चाहते हो कि यहाँ से ना निकालें, हम यहाँ से निकालें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। देखो CH3 अगर आप यहाँ से निकालते हो तो C डबल बॉन्ड CH2 और CH2 CH3। अब इसको और इसको ज़रा कंपेयर करना। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, बस इसको उठाकर यहाँ लगा दिया और इसको उठाकर यहाँ लगा दिया। तो ये और ये एक ही चीज़ है, आप कहीं से भी निकाल लो। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर। डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में है। यहाँ पर क्या है? एक CH3 एक CH3, इस पर एक H है और एक CH3। कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं?
3 एल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पर आते हैं, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इस पे तो 2 H है, एक एल्काइल ग्रुप ये है और एक एल्काइल ग्रुप ये है, यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो किसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा है? इसमें। तो ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा रहेगा मेजर और ये हमारा क्या रहेगा? माइनर। चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, माइनर है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसे नोट कर लो, उसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा क्या है? थर्ड पार्ट है, वर्ड रूट पकड़िए प्लीज, पेंटेन। पेंट मतलब कितने कार्बन? 5। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। फिर क्या है? 3 पे ब्रोमीन है, तो कहीं से भी ले लो, 1 2 3 1 2 3, 3 पे हमारा ब्रोमीन है। फिर है ट्राई मिथाइल, भैया कहाँ कहाँ है? 2 पे, 2 बार तो 2 पे है, 1 2, यानी कि एक इधर है और एक इधर है, और एक कहाँ पर है? 3 पे है, एक ये है, इधर लगा देंगे हम H। ठीक है, वही अपना बेस डालेंगे, सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला सोडियम इथॉक्साइड, और क्या डालेंगे हम? इथेनॉल। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला बीटा है, बट इस बीटा को कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस पे H नहीं है। अल्फा के बगल वाला बीटा इधर H है, काम का है ये, इसके पास भी है, ये भी काम का है, तो यहाँ पे 2 बीटा हैं। अब देखो एक एक को पकड़ते हैं बारी बारी से, पहले मैं यहाँ वाले से निकाल रही हूँ। तो CH3 CH3 कार्बन, CH3 Br, इधर है C, इधर H, एक ओपन करके लिख दिया, इधर है 3। ठीक है, तो देखिए हैलोजन मेरा जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला क्या है? बीटा। बेस आएगा, बेस आके क्या करेगा? बीटा से H ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा के बीच में आएंगे और अल्फा से हैलोजन लीव कर जाएगा, और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3 कार्बन, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये बन गया। अब दूसरा निकालते हैं यहाँ वाले से, CH3 कार्बन, CH3 2 बार, फिर इधर लिखते हैं CH2H, यहाँ Br, इधर CH2 एंड CH3। ठीक है, अब देखिए हैलोजन मेरा जिस कार्बन से अटैच है ये अल्फा है, इसके नेक्स्ट वाला बीटा है, तो बेस आएगा। बेस का काम होता है जहां से प्रोटॉन मिले ले लो, तो ये लपक के ले लेगा यहाँ से बीटा से H, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे अल्फा बीटा के बीच में और अल्फा पोजीशन से हैलोजन लीव कर जाएगा। ये बन जाएगा आपका CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड CH2 अब ना एक बार वीडियो को पॉज करके खुद मेजर माइनर फाइंड आउट करो ज़रा, और फिर वापस से चेक करो मैंने क्या बताया और आपका क्या आया। डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में है, इस कार्बन पर एक ग्रुप ये है अल्काइल और एक पूरा ये है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, इस कार्बन पे एक H है और एक ये है, तो 3 अल्काइल ग्रुप। इस कार्बन पर देखो डबल बॉन्ड इन 2 के बीच में है, इस कार्बन पे तो दोनों H है, कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं बेचारे के पास, है ना, और इस कार्बन पे एक इथाइल है और एक ये टर्शरी ब्यूटाइल है, तो कितने अल्काइल ग्रुप है? 2। तो किसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप निकले? ऊपर वाले के पास। तो ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास मेजर, और ये क्या है हमारे पास? माइनर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।